अगर एक बात है जिससे आप बिल्कुल जकड़े जा सकते हो, वो ये है, आपका अंदर का, आपका भीतर का जीवन परमेश्वर के सामने, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बड़ा वचन है पुराने नियम में, अद्भुत वचन, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय और 7वां वचन। सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है ये पुराने नियम का। मैं नहीं जानता हर विश्वासी इस पर विश्वास करता है या नहीं। पहला शमूएल 16 उसके 7वें वचन में लिखा है, आखिरी भाग, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस एक बात से जकड़े जा सकते हो, लोग आपको बाहर से देखते हैं, परमेश्वर आपको अंदर से, भीतर से देखता है। आप बाहर पे जो दिखते हो वो परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हमेशा अंदर देखता है। बहुत दुख की बात पुराने नियम में ये थी कि वो उनके अंदर के जीवन के बारे में कुछ नहीं कर पाते थे। उनके सारे नियम जो थे वो बाहर थे। व्यभिचार न करना, खून न करना, दूसरों को चोट न पहुंचाना, और सारी बातें, पूरे नियम बाहर थे। और सारी आशीषें भी बाहर की थी, जायदाद, जमीन। और हम कह सकते हैं पुराना नियम वो बाहरी धर्म था और नया नियम वो अंदरूनी, भीतर का। और इसलिए जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं वो बाहरी बातों से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अंदरूनी बातों से ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ऐसे मसीही वो पीछे जा चुके हैं पुराने नियम में जीने के लिए। वो पूरी तरीके से चूक गए हैं जो यीशु मसीह आया था देने के लिए और सिखाने के लिए। अगर आप मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय। मैं निश्चित हूं कि आप सब इस वचन को जानते हो। मत्ती 5 उसका 20 वचन। हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, यही तो हमें प्रचार करना है। सुसमाचार है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, इसका मतलब जो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता थी उससे अधिक होनी चाहिए, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। फरीसी जब वो प्रार्थना करता था मंदिर में, वो अपनी धार्मिकता के विषय में कहता है, मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं। सारी बाहर की बातें थी, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। यीशु ने कहा वो पर्याप्त नहीं है, आपकी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर अधिक होनी चाहिए। और जब कभी हम जो मनुष्य है, जब हम बढ़कर ये शब्द सुनते हैं, हम हमेशा संख्या के विषय में सोचते हैं। उन्होंने 3 बार उपवास किया, उन्होंने 2 हफ्ते में 2 बार उपवास किया, हमें 3 बार करना चाहिए। उन्होंने 3 दिन में 3 बार प्रार्थना की, हमें 5 बार करनी चाहिए। नहीं, ये गुणवत्ता के विषय में है। फरीसियों की धार्मिकता वो संख्या की धार्मिकता थी, आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए गुणवत्ता में। वो उसका मतलब है। फरीसियों की धार्मिकता वो बाहर का था, आपकी धार्मिकता अंदर की होनी चाहिए, अंदरूनी। नहीं तो आप परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करोगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहां जो 1800 लोग मौजूद है, मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ यीशु के शब्द पढ़ रहा हूं। अगर आपकी धार्मिकता, जो कुछ आप समझते हो आपकी धार्मिकता है, अगर वो फरीसियों के धार्मिकता के जैसे ही रहती है जो सिर्फ बाहर दिखती है, आप बाइबल पढ़ते हो, आप कलीसिया में जाते हो, आप थोड़ा पैसा देते हो, आप गीत गाते हो, आप कहते हो कि आपने मसीह को स्वीकार किया, ये सब बाहर है और अंदर वो मैला है, गंदा है।
आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर ये वचन नहीं टलेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अंदर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बाहर के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और जब यीशु ने ये शब्द कहे कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, उसने कहा ठीक है, अब मैं इसको समझा कर बताता हूं, आपको स्पष्टीकरण देता हूं। वही उसने अगले वचन में कहा। फरीसियों ने कहा कि खून न करना, मैं तुमको कहता हूं गुस्सा मत करना। खून ये बाहर है, गुस्सा अंदर होता है। क्या आप देख रहे हो वो क्या कहता है? फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि आप हत्या नहीं करना, आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए कि आप क्रोध भी नहीं करते, गुस्सा भी नहीं होते। और इसलिए अगर आप सिर्फ खून करने से दूर रहते हो, बच जाते हो, और आप गुस्सा करते रहते हो, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि हम ऐसी बातें सिखाते हैं, लोग हमें गलत शिक्षा देने वाले बताते हैं, झूठे शिक्षक कहते हैं, वो जो चाहे हमें कह सकते हैं। पर मैं कहता हूं स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर यीशु मसीह के ये शब्द नहीं टलेंगे, जिसने मत्ती 5:22 में कहा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा या गुस्से से कुछ कहता है तो वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और अगर उससे आगे जाकर कुछ कहता है, उससे भी बुरा कहता है, तो वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा, नरक में जाने के योग्य होगा। क्या आप जानते हो गुस्सा कैसे बढ़ते जाता है? गुस्से की शुरुआत होती है हृदय में। सबोपदेशक 7 उसका 9वें वचन में लिखा है कि एक मूर्ख के हृदय में गुस्सा होता है। आप में से कोई भी अगर आपके हृदय में गुस्सा है तो बाइबल के अनुसार आप मूर्ख हो, जिसके हृदय में गुस्सा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे निकाल देता है तुरंत, पर एक मूर्ख उसको रखता है हृदय में। आप में से कोई भी अगर आपके हृदय में गुस्सा है तो आप मूर्ख हो। अब मुझसे मत क्रोधित होना, यह पवित्र आत्मा कह रहा है। पर जब वो गुस्सा बाहर आता है आपके मुंह के द्वारा, शब्दों में, आपके पत्नी के सामने, आपके पति के सामने, पड़ोसी, भाई, कोई व्यक्ति, शायद एक रिक्शा चलाने वाला, आप किसी से भी गुस्सा हो सकते हो, आपके मुंह से वो बाहर आता है और फिर और शब्द बाहर आते हैं। आप नरक की आग के दंड के योग्य हो। क्या आपने कोई कलीसिया में प्रचार सुना है इसके ऊपर? मैं जानता हूं ऐसे भाई जो हमारे कलीसिया में आए हैं, जिन्होंने मुझे कहा है, भाई जैक, मैं जानता भी नहीं था कि गुस्सा एक पाप था जब तक मैं आपके कलीसिया में नहीं आया। मैं कहता हूं आपके पास तो बाइबल था और आपको ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है पाने के लिए। आपको सिर्फ मत्ती 5 तक जाना है और आप ये पाओगे। और यीशु क्या स्पष्ट कर रहा है? आपकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसे हमने कुछ समय पहले सुना, कुछ अंदर के रोग होते हैं, बीमारियां होती है, जिनके बाहर में कोई लक्षण नहीं दिखते, सिम्टम्स नहीं दिखते, जब तक आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। और आप फिर पाते हो मुझे कैंसर था मेरे खून में, मेरे खून में कोई और बीमारी थी, मैं नहीं जानता था इसको, मुझे तो सब ठीक लग रहा था। ऐसा ही पाप होता है। और इसलिए यीशु ने कहा अंदर पर ज्यादा ध्यान दो। मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है। आपकी धार्मिकता ज्यादा होनी चाहिए फरीसियों की धार्मिकता से। यह परमेश्वर का पूरा उद्देश्य है। परमेश्वर के उद्देश्य का एक भाग जो हम 41 वर्ष से प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है, और अंदर बाहर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर ये मत्ती 23, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, 25 वचन, मत्ती 23:25, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। वो गंदा है, अंदर खुद का ही विलास करना है, मतलब जो कुछ मैं खुद चाहता हूं मैं वही करता हूं। अंदर बाहरी तौर पर सब बहुत स्वच्छ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आप अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज लो, उसके बाद बाहर को स्वच्छ करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं बाहर मांजने की, सिर्फ अंदर से साफ करो। क्या आपने उसको देखा?
हम सोचेंगे यीशु कहेगा पहले अंदर साफ करो और फिर बाहर से साफ करो, नहीं, वो कहता है अंदर से साफ करो, बस उतना ही। बाहर से भी वे स्वच्छ हो जाएंगे अपने आप। अगर आप अपने अंदर को गुस्से से शुद्ध कर लोगे तो आप किसी का खून नहीं करोगे। अगर आप अपने आप को अंदर से लालसा से शुद्ध करोगे तो आप कभी जाकर व्यभिचार नहीं करोगे। आपको बाहर साफ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अंतिम दिन पे वो बाहर का न्याय नहीं करेगा, वो सिर्फ अंदर की बातों का न्याय करेगा। वही लिखा है, प्रभु उन बातों को ज्योति में लाएगा जो अंधकार में छिपी थी, और मनों के मकसदों को वो बाहर लाएगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य है जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसकी हम घोषणा करते हैं। ये उस सर्कल का भाग है जिसके बारे में, जिसको बाहर लोग कलर नहीं कर रहे, हम उसको रंग देते हैं। ये उस इंद्रधनुष के वो रंग है जिसका प्रचार नहीं किया गया, इसलिए हमें शुद्ध सफ़ेद रंग नहीं मिलता। हमें ऑरेंज रंग मिलता है, हरा रंग मिलता है, वो सफ़ेद रंग नहीं है। आपके पास कुछ रंग है सफ़ेद के, पर सारे रंग नहीं है। हम पूरा शुद्ध सफ़ेद चाहते हैं, और उस इंद्रधनुष के बाकी रंग हम भरना चाहते हैं जो नहीं है, लापता है। यही हम घोषणा करते हैं। हम ये गारंटी नहीं लेते कि हमारे कलीसिया में, हमारे सारे सीएफसी कलीसियों में ऐसे जी रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने कई लोगों को यह कहा है बीते वर्षों में, अगर आप वो सुनो जो हम यहां प्रचार कर रहे हैं और आप उसको गंभीरता से लो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 100% मिलेंगे न्याय के दिन पर। कई बार मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने कल्पना का मैं इस्तेमाल करता हूं। हमने सब अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है कई गंदी बातों के लिए जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था। क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें कुछ अच्छी बातों के लिए अब जब हमारा नया जन्म हुआ है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और मैं कल्पना करता हूं कि मसीह आ गया है और उसने अपना न्यायासन वहां रखा है, और एक एक करके अलग अलग नाम आ रहे हैं, नाम पुकारे जा रहे हैं कि उसके सामने जाकर खड़े हो। और परमेश्वर उस वीडियो रिकॉर्ड को देखता है, उस व्यक्ति के जीवन का, उसके अंदरूनी जीवन का एक वीडियो, उसके विचारों का जो उसने गुप्त में किया, बाहर का कोई वीडियो नहीं, यही पर्याप्त है। और जो चल रहा है और उसका न्याय हो रहा है। और फिर मैं सोचता हूं, मेरा नाम पुकारा जाता है और मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं, और मैं जानता हूं वो मेरे शुरुआती जो वर्ष थे, जब मेरे नए जन्म के शुरुआती साल, वो सचमुच बुरे थे, पर परमेश्वर ने उसको साफ किया अपने लहू से। सिर्फ उसको साफ ही नहीं किया, वो कहता है मैं उसको कभी याद नहीं करूंगा। पर फिर प्रभु मेरे बचे हुए जीवन को देखता है और वो देखता है कैसे मैंने लड़ाई की। ये नहीं कि मैं लोगों के सामने गवाही प्राप्त करूं, कैसे मैंने लड़ाई की और युद्ध किया, लड़ाई की, युद्ध किया मेरे विचारों में, मेरे जबान पर काबू करने के लिए, मेरे रवैयों पर काबू करने के लिए, मेरे उद्देश्यों पर काबू रखने के लिए, ये देखने के लिए कि मनुष्य का आदर नहीं खोजता, किसी का पैसा की इच्छा नहीं रखता। ये अंदरूनी मेरे मकसद और मेरे मन में मैं चित्रण करता हूं प्रभु मुझे कहते हुए, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारा न्याय नहीं होगा, तुम जा सकते हो। और मैं कहता हूं प्रभु वही मैं चाहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस पृथ्वी का हर व्यक्ति मुझे झूठा शिक्षक कहे, मुझे शैतान कहे, अगर वो चाहे तो। एक ही चीज मायने रखती है कि आप मुझे क्या कहोगे जब मैं आपके न्यायासन के सामने खड़ा रहूंगा। और मैं कभी नहीं जीऊंगा मनुष्य के आदर प्राप्त करने के लिए। मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा कोई संदेश का किसी पर अच्छी छवि बनाने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए। मैं ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं और मसीह की देह का निर्माण करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपकी भी यही इच्छा है। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। एक ही बात है जो निर्माण करने लायक है इस पृथ्वी पर, उस कलीसिया, ऐसे लोगों का जिसमें ऐसे लोग हो। हम पूरे उद्देश्य का, परमेश्वर के पूरे उद्देश्य की घोषणा करते हैं, और इस वजह से मैं आप सारे मनुष्यों के लहू का मैं निर्दोष हूं। मैं पौलुस के जैसे कह सकता हूं। हम प्रार्थना करेंगे। कृपया इस वचन को आपके हृदय से ऐसे ही न जाने दे।
शैतान को इसको चुराने न दे, उस बात से जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसको ऐसे ना सुने कि यह दूसरा कोई संदेश है। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने आपको यहां लाया सिर्फ इस संदेश को सुनने के लिए शायद, और कहिए प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे भूतकाल को तू क्षमा कर, मेरे अतीत को क्षमा कर, मेरी सहायता कर कि मैं गंभीरता से इसे लूं। धन्यवाद प्रभु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I can never preach, Lord, like I should. मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता प्रभु जैसे मुझे करना चाहिए। The way you hate sin, जैसे आप पाप से घृणा करते हो, I pray that people will see it. मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग उस बात को देखें। Have mercy on us. हम पर दया कीजिए। That which crucified you on the cross, we take so lightly. जिस बात ने आपको उस क्रूस पर टांगने पर मजबूर किया, हम उसको इतने हल्के से लेते Teach हैं। us the fear of God. हमें परमेश्वर का भय सिखाइए। Pour out upon us the spirit of the fear of God, we pray. प्रभु के भय की आत्मा को हम पर उंडेलिए, हम प्रार्थना करते हैं, We'll ask for nothing else. और हम और कोई बात नहीं मांगते। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से, आमीन।